पिता, हम आपका धन्यवाद कर इस सुंदर मौके के लिए, इस सौभाग्य के लिए कि हम सभी एक साथ इस जूम के माध्यम से इकट्ठा हो सकते हैं। और हम आपका महिमा करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो समय है केवल कुछ पल के लिए है। और कुछ समय बाद ये महत्वपूर्ण समय ऑनलाइन बाइबल स्टडीज का मौका जो हमसे छीन लिया जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जिन भविष्यवाणी की आप जिक्र करते हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, हम देखते हैं कि वो हर एक भविष्यवाणी एक एक करके पूरा हो रही है। और जब हम न्यूज चैनल्स को खोलकर देखते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग न्यूज चैनल्स एक ही सच्चाई को बता रहे हैं कि आपका आगमन बहुत जल्द है। आपके वफादार लोग सताए जाएंगे। हम इस चीज को हम भविष्यवाणी के बातों में पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। और कई जगहों पर हम देखते हैं कि लोग एक साथ इकट्ठा होकर आपके नाम को नहीं ले सकते हैं। हमारे साथ रहिए कि हम इन समयों को हल्के में ना ले, पर इन समयों का इज्जत सम्मान करें और आपका इन समयों के लिए धन्यवाद करें। और वफादारी के साथ हम आपको सुनते रहें। और जब आप हमें सच्चाई को बताते हैं तो उस सच्चाई के अनुसार हम अपने जीवन को जीने वाले हो सके। हम आपको महिमा और बढ़ाई देना चाहते हैं, क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर है और आप हमें सिखा रहे हैं, हमें तैयार कर रहे हैं, ताकि जब आंधी तूफान आएगी, मुसीबत की सताहट की, हम उसमें डूब ना जाए, पर हम मजबूत बने रहें। सच्चाइयों को सीखते हैं और इनमें खड़े होते हैं तो वाकई में हम यीशु मसीह उस स्थिर चट्टान पर खड़े होते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आप में मजबूत बनाइए, हमारे साथ रहिए कि व्यक्तिगत जीवन में हम आप में बढ़ते जाए, आपकी खोज में हम लगे रहें। प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद हो, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम इन आत्मिक चीजों को नहीं समझ सकते। और हम उस लेखक की प्रार्थना करते हैं कि लेखक खुद ही इन गहरी बातों को हमारे सामने प्रकाशित करें। प्रार्थना करते हैं इंटरनेट कनेक्शंस के लिए कि आप ही हर एक भाई बहन के इंटरनेट कनेक्शंस को मजबूत रखें, ताकि आज के संदेश के आने में और समझे जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ताकि आज के संदेश को हम समझते हुए उस रोशनी की ओर बढ़ सके जिस रोशनी की ओर आप हमें ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें दोबारा से सिखाने वाले। इस छोटी बिनती आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम विशेषकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे। आम, क्षमा कीजिएगा। जी, अभी बेहतर है। यस सर, आपका आवाज वॉइस बेहतर है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। हम परमेश्वर का विशेष धन्यवाद करना चाहेंगे इन पढ़ाइयों के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको बहुत से ऐसे सच्चाइयां बताए हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुने थे। और यदि आपने सुने थे तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको उन सच्चाइयों को दोबारा से याद दिलाया है, और आपके विश्वास को मजबूत करने में वो सच्चाइयों ने आपका सहायता किया। और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ही है जिन्होंने दया किया है कि हमारे पास मोबाइल फोन है, उसमें रिचार्ज है, और हमारे पास लैपटॉप्स है, हमारे पास परमेश्वर के दिए हुए वो यंत्र है जो कि हमें उनके महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जो भी चीजें आज हमारे पास है वो परमेश्वर की ओर से दिए हुए उपकार है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन चीजों के द्वारा हम उनके बारे में सीख पा रहे हैं। और जो कुछ के साथ भी परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, आइए उन चीजों के साथ हम परमेश्वर को जानने में इस्तेमाल करें, उन चीजों के द्वारा परमेश्वर के बारे में लोगों को बताने में इस्तेमाल
करते रहे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सबके जीवन को बरकरार रखा है, आपके सहायता मदद किया है और आपका वो देखभाल कर रहे हैं। और हम याद करते हैं उस परिवार को भी जो इस घड़ी में उस दुख के समय से गुजर रहा है, और हम उस परिवार को प्रार्थना में याद रख रहे हैं। और हम जानते हैं कि ये जो पृथ्वी में जो ये जिसे हम मौत कहते हैं, वो वाकई में एक नींद है। और हम वचन से इस सच्चाई को हमने सीखा है कि बहुत जल्द जब यीशु मसीह आएंगे तो हम सभी दोबारा अपने प्रिय भाई बहन माता पिता उनसे हम मिलेंगे। और हम विश्वास करते हैं क्योंकि ये वचन का सच्चाई है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि ये जीवन जीवन का अंत नहीं है विश्वासी लोगों के लिए, पर ये जीवन तो केवल उस जीवन की तैयारी है जो जीवन बहुत जल्द हम देखेंगे कि जब यीशु मसीह आएंगे तो उस जीवन में हम लोग बहुत जल्द प्रवेश करेंगे। तो आइए उस परिवार को हम याद रखें, क्योंकि हम देखते हैं कि हम अपने प्यारे भाई बहनों के साथ बहुत करीबी रूप से जुड़े होते हैं। और यदि जब वो हमसे कुछ समय के लिए बिछड़ जाते हैं, जो कि जब तक यीशु मसीह नहीं आते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे दिल में उस करीबी के कारण हम देखते हैं कि उस जुदाई जो आती है उसके कारण हमारे दिल में एक दर्द होता है, पीड़ा होता है, जिसे केवल यीशु मसीह खुद शांति दे सकते हैं और शांत कर सकते हैं। तो आइए उस परिवार को हम लगातार अपने प्रार्थनाओं में हम रखते चले जाएं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन पढ़ाइयों को हमने आज तक देखा है। और हम देख रहे हैं दानियल 2 के बारे में, दानियल 7 के बारे में, उस छोटा सींग, फिर हम कुछ समय के लिए प्रकाशित वाक्य 13 की भी हमने जिक्र की। और हमने अलग अलग सच्चाइयों को देखा और उस सिद्धांत को हमने इतने सुंदर तरीके से दोबारा से दोहराते हुए देखा कि दोहराए जाना और बढ़ा करके दिखाया जाना। हमने देखा कि जब भी कहानी दोहराया गया, हम देखते हैं कि और कुछ नई जानकारी उसमें बढ़ती चली गई। और हमने देखा कल के दिन में हम उस 6 पहचान चिन्ह को देख रहे थे प्रकाशित वाक्य 13 से। उन 6 पहचान चिन्ह जो उस पशु का पहचान चिन्ह देता है, जो कि ये बताता है कि वो पशु वाकई में कौन है। और हमने जब उन 3 पहचान चिन्हों को देखा, क्योंकि हम दानियल 7 की जब पढ़ाई कर रहे थे, उस छोटा सींग के बारे में जब हम पढ़ाई कर रहे थे, हमने 10 पहचान चिन्हों को देखा। और शायद हमने अब तक केवल 3 पहचान चिन्हों को देखा है प्रकाशित वाक्य 13 से। पर अब जब उन 3 की जिक्र हुई, अब आप कह सकते हैं तुरंत ही कि ये ताकत जो प्रकाशित वाक्य का ताकत है, 13 का ताकत है, वो वाकई में कौन है। और हम आज उन बाकी 3 सच्चाइयों को हम देखने वाले हैं, हम उन बाकी 3 चिन्ह को देखने वाले हैं जिनको हमने जो है कल के दिन में हमने नहीं देखा था, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। और हमने देखा था एक विषय में जो कि शायद कई भाई और बहनों के लिए काफी कुछ नया है, जो कि जलवायु परिवर्तन। क्योंकि हम देखते हैं कि कई अजीज भाई बहन एक सवाल पूछते हैं कि किस प्रकार से रविवार कानून लागू किया जाएगा। अच्छा ठीक है, ईसाई लोग जो है वो लोग रविवार का पालन को, हाँ, वो लोग गले लगा लेंगे। पर जो लोग बुत प्रस्ती लोग हैं, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं, वो लोग किस प्रकार से इस रविवार कानून को गले लगाएंगे या उसको स्वीकारेंगे। और इसके जवाब में ही हमने देखा उस जलवायु परिवर्तन जिसे क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। और हमने देखा कि एक लेटर जारी किया गया पोप के द्वारा, पोप फ्रांसिस के द्वारा, जिस लेटर में हम देखते हैं वो एक बात के बारे में जिक्र किया है, वो है साहित्य भलाई, एक जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कॉमन गुड। हम देखते हैं कि वो इस बात का जिक्र करता है। और हम देखते हैं कि ठीक कुछ समय बाद, उस लेटर को लिखने के बाद, हम देखते हैं कि किस प्रकार से पोप जो है यूएस से जॉइंट कांग्रेस में जाकर इस बात को पेश करता है।
और हम जानते हैं कि हम जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाते हैं, हम जलवायु जलवायु जो परिवर्तन है उसके विरुद्ध में नहीं, हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जो लोग प्रकृति को हानि पहुंचाएंगे, परमेश्वर उन पर जो है दंड पहुंचाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि इस संसार का सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, और जो भी परमेश्वर के सृष्टि को नुकसान पहुंचाएगा वो जो है परमेश्वर के क्रोध को चखेगा। हम जो है जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध में नहीं है, पर हम देखते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन, इसके नाम पर हम देखते हैं कि रविवार कानून को जो है लाने की कोशिश की जा रही। हमने जिक्र किया उस कॉमन गुड के बारे में, साहित्य भलाई, जिसके बारे में हमने जिक्र किया कि वो वाकई में, जब आप पढ़ेंगे कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक 1994, आप देखेंगे उनके किताब में, जब आप उस कॉमन गुड शब्द को पढ़ेंगे, साहित्य भलाई के बारे में जब आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वो वाकई में रविवार को एक विश्राम के दिन के तौर से मानना ही वो कॉमन गुड है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस आंदोलन में पूरा दुनिया, बड़े बड़े राजनीतिक लोग और बड़े बड़े तकनीकी कंपनी के लोग, बड़े बड़े सोशल मीडिया सेंसेशन, हम देखते हैं कि वो इस चीज में जुड़ रहे हैं, और वो कहते भी हैं। हम देखते हैं कि यूएन के द्वारा, हम देखते हैं बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के द्वारा देखते हैं, वो कहते हैं कि हमें पोप को देखने की जरूरत है इस जलवायु परिवर्तन के विषय में। और हम देखते हैं कि पोप कहते हैं उस जॉइंट कांग्रेस में कि यूएसए का बहुत बड़ा इसमें अहम भाग है इस जलवायु परिवर्तन को लाने में। और हम देखते हैं कि पोप का जिक्र करना यूएसए का, हम फिर दोबारा उस भविष्यवाणी को देखते हैं जो उस पशु की जिक्र करता है जो कि पृथ्वी से उठता है, और वो पशु जो कि पृथ्वी से उठता है वो कोई और नहीं पर यूएसए है। तो अजीजों, इस जलवायु परिवर्तन के द्वारा जो है, आप देखेंगे कि रविवार कानून को लाया जाएगा। और बताया जाता है, यदि आप न्यूज को चेक करते हैं, अगर अक्सर देखते होंगे, बताया जाता है कि 2027 में एक मीटिंग किया जाने वाला है मिस्र में, जहां पर नए 10 आज्ञा दिए जाएंगे, जो कि केवल जलवायु परिवर्तन के विषय में होंगे। तो हम देखते हैं कि ये चीजें हो रही हैं और बहुत तेजी से हो रही हैं, और हम देखेंगे कि कुछ समय और परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, उनके ऊपर सताहट आएगा। हमने जो है, कल से हमने एक पढ़ाई की शुरुआत की, जो है 6 पहचान चिन्हों को देखना, जो कि प्रकाशित वाक्य 13 पेज, कि जो अजगर जो है, उसने जो है अपनी ताकत, विरासत और भी जो है, हम देखते कि रोम को दे दी। हम देखते हैं कि रोम के ही जरिए हम देखते हैं कि वो ताकत जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया तक आ पहुंची। और इसके बारे में हमने कल के दिन में इतने अच्छे से जिक्र किया था कि किस प्रकार से रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है अपना ताकत किसी और से नहीं पर शैतान से प्राप्त करता है। फिर हमने दूसरा पहचान चिन्ह देखा कि ये जो ताकत जो प्रकाशित वाक्य 13 का है, उसके पीछे कहता है कि सारे लोग जिनके नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखे होंगे, वो लोग उसका उपासना करेंगे, उसका पूजा करेंगे। और हम देखते हैं जैसे जलवायु परिवर्तन के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, किस प्रकार से पूरा 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 दुनिया जो है पोप की ओर नजर लगाने को कहता है, पोप की ओर देख रहा है इस बदलाव के लिए। पर हम देखते हैं कि दुख की बात है कि उन्हें भी नहीं पता है कि इस जलवायु परिवर्तन के पीछे जो क्या हकीकत है, कि किस प्रकार से रविवार पालन को लाने की कोशिश की जा रही है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेताएं, राजनीतिक लोग, बड़े बड़े तकनीकी कंपनी के लोग, वो जो है पोप से मिलने के लिए हम देखते हैं कि वो तरसते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक पोप को जो है, हम देखते हैं किस प्रकार से उसकी
पूजा की जाती है। और हम देखते हैं कि पोप जो है केवल जो राजनीतिक लोग, केवल कुछ तकनीकी कंपनी के बड़े बड़े जो मालिक है उनसे ही केवल नहीं मिल रहे हैं, पर वो उन धार्मिक लोगों के साथ भी मिल रहे हैं। हम देख लोगों के जो बड़े अध्यक्ष हैं उनसे मिले, वो क्यों कर रहे हैं ये सब? इनके पीछे एक कारण है। और हम देखते हैं कि इनका उनके पास मिलना, उनसे भेंट मुलाकात करना उस बात को दर्शाता है कि ये जो है इस ताकत को एक बहुत बड़े ताकत की तरह देखती है और उसका आदर सम्मान, उसका पूजा करती है। और एक दिन उसका पूजा वो लोग उनके बातों को मानकर हम देखते हैं कि वो करेंगे। तो अजीजों, ये कुछ चीजें जो है हमने कल के दिन में देखा। फिर हमने तीसरा देखा कि ये जो ताकत है, ये जो पशु जो है, प्रकाशित वाक्य 13 जिसकी जिक्र करता है, उसका बड़ा बोल और निंदा के शब्द बोलने वाला एक मुंह है। और हमने देखा कि ये निंदा क्या होता है वचन से, प्रकाशित वाक्य 2 का 7 और मरकुस 2 का 7 और यहुना 10 का 30। और हमने देखा कि ये दो ये दो विषय जो है, यदि किसी आधार पर कहा जाता है कि परमेश्वर की निंदा की जा रही है, वो केवल दो है। पहला, एक मनुष्य जो है यदि पाप क्षमा करने की क्या करता है, पाप क्षमा करने का दावा करता है, वो परमेश्वर का निंदा करना है। और दूसरा, कि एक मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा रखता है, वो परमेश्वर की निंदा है। और हम देखते हैं कि खुद रोमन कैथोलिक कलीसिया इस बात का दावा करती है। और हमने कुछ उनके लिखे हुए बातों को देखा, हमने जहां देखा कि वो खुद कहते हैं कि यदि हमने पाप नहीं क्षमा किया तो परमेश्वर खुद भी जो है आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता है। वो खुद कहते हैं कि हम परमेश्वर का स्थान को इस पृथ्वी पर लेते हैं। वो कहते हैं कि वी आर द विकर ऑफ गॉड। वो कहते हैं कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के स्थान पर हम इस पृथ्वी पर है। और उनका ये दावा करना कि यदि उन्होंने पाप नहीं क्षमा किया तो परमेश्वर खुद नहीं क्षमा करेंगे आपके पाप, वो इस बात को दर्शाता है, इस बात को दिखाता है कि वो परमेश्वर से ऊंचे हैं और बड़े हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने इन 3 पहचान चिन्हों को देखा। और यदि आप इन 3 पहचान चिन्ह को रखें और कोई कोई लीडर के साथ इनको रखना चाहे, किसी संस्था के साथ आप रखना चाहे, किसी राज्य के साथ आप रखना चाहे, आप रखिए, क्या वे उनके साथ मेल खाते हैं। और आप देखेंगे कि केवल एक के साथ ये 3 बातें मेल खाएंगी, वो है रोमन कैथोलिक कलीसिया। और यदि आपको विश्वास ना हो, और आपको हमारे बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हम चाहते हैं कि आप मत विश्वास कीजिए, पर आप इन बातों को सुनिए और आप खुद इन चीजों को परखिए और अपने लिए देखिए कि क्या ये हकीकत में ऐसा है कि नहीं। इसके साथ आइए हम आगे बढ़ना चाहेंगे और हम उस चौथे पहचान चिन्ह को देखना चाहेंगे। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ खोल लीजिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 13 का 7। प्रकाशित वाक्य 13 और 7 यहाँ इस प्रकार लिखता है, उसने यह भी अधिकार दिया उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और यहाँ हम वचन में देखते हैं, वचन बताती है कि उसको यह भी अधिकार दिया गया कि वो पवित्र लोगों के साथ लड़े, युद्ध करे और क्या पाए, जय पाए। आगे इस प्रकार लिखता है, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। तो हम देखते हैं ये जो ताकत है जिसकी प्रकाशित वाक्य तेरा जिक्र करता है, हम देखते हैं कि इसका पकड़ हर एक लोगों के ऊपर है। हम देखते हैं कि ये जो ताकत जो है, ये सताने वाली ताकत है। हम देखते हैं कि ये ताकत जो है लोगों को सताता है, उन पर दुख और तकलीफ लाता है। और हम देखते हैं कि
आप यदि हमने इसके बारे में जिक्र किया, ये एक कहेंगे एक तरफ से दोहराया ही जा रहा है, और हम आपके सामने कुछ तस्वीरों के द्वारा हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये हमें और समझने में सहायता करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्रीन नजर आ रहा हो। आप देख सकते हैं कि जैसे हमने जिक्र किया, ये ताकत जो है, हम चौथा पहचान चिन्ह को देख रहे हैं, ये ताकत जो है एक सताने वाली ताकत है। और हमने इस बात का जिक्र किया कि 538 ईस्वी में हमने देखा कि नेपोलियन का जो जनरल था, और रादर ये जो था जस्टिनियन, जो कि कॉन्स्टेंटीन का जनरल था, हम देखते हैं कि उसने, जब कॉन्स्टेंटीन ने अपना जो है राजधानी जो है रोम से, जब उसने कॉन्स्टेंटिनोपल पर, जो कि आज के समय में टर्की है, जब शिफ्ट किया, तो हम देखते हैं कि उस समय जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया के पास वो राजनीतिक ताकत भी उसे मिली। पहले वो एक धार्मिक ताकत थी, पर 538 ईस्वी के बाद जब जब रोम का जो सम्राट जो था कॉन्स्टेंटीन, जब अपना अपना जब राजधानी को जब वो कॉन्स्टेंटिनोपल पर ले गया, तो हम देखते हैं कि तब उसे ये ताकत मिली, और तब जो है हम देखते हैं कि वो सताव का दौर हम देखते हैं कि शुरू हो गया। हम देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर के पीछे पीछे चलते थे, जो लोग परमेश्वर के वचन को मानते थे और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते थे, जो लोग रोमन कैथोलिक कलीसिया के कही हुई बातें, उनके उनके विधियों को नहीं मानते थे, हम देखते हैं कि उन लोगों को शेरों के सामने फेंका गया। हम देखते हैं कि उनको ऐसे मौत दिए गए कि जैसे एक जो है मुजलिम को दिया जाता है। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक चुनाव किया था, और वो ये था कि वो परमेश्वर के साथ वफादारी से बने रहेंगे। अजीजों, हम देखते हैं कि ये ताकत जो है एक सताने वाली ताकत है, और यदि आप इतिहास में देखेंगे कि वाकई में इस ताकत ने ऐसा किया था। आप देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर से वफादार थे, जो वफादार ईसाई थे, उन्होंने जितना भी सताहट आया, उन्होंने जो है परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा। उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना उन्होंने चुना। उन्होंने अपने जीवन को भी महत्वपूर्ण नहीं समझा, पर उन्होंने परमेश्वर को महत्वपूर्ण समझा, और उन्होंने परमेश्वर के वचन को महत्वपूर्ण समझा। उन्हें जब शेरों के बीच में भी डाला जा रहा था, उन्हें सबसे दर्दनाक तरीके से मारा जा रहा था, फिर भी हम देखते हैं कि उन्होंने ये कहा कि यदि परमेश्वर बचाए तो भला हो, और यदि परमेश्वर ना बचाए तो वो भी ठीक है। हम देखते हैं कि ऐसे दौर में भी परमेश्वर के लोग जो है, हम देखते हैं कि परमेश्वर को नहीं त्यागे। पर सवाल आपके लिए ये आता है कि क्या आप भी उनके जैसे खड़े रहेंगे? हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताहट आया, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के लोगों को ढूंढ कर मारा जा रहा था, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के लोगों को मुजलिमों की तरह तलाशा जा रहा था, हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग जो है पहाड़ों में भाग गए, गुफाओं में भाग गए। वॉल्डेंशीज, एबिजेनेसिस और कुछ ऐसे जो वफादार ईसाई थे, हम देखते हैं कि वो पहाड़ों में भाग गए, और वो छुप कर वहां रहने लगे, और उन गुफाओं में, उन पहाड़ों में वो परमेश्वर कैसे कहते हैं वैसा उपासना करने लगे। और बताया जाता है कि कई समय ऐसे होता था कि रोमी जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है, उनके जब सेनाएं आते थे, परमेश्वर जो है बहुत अद्भुत तरीके से अपने लोगों को बचाए भी। और हम देखते हैं कि उन्होंने अपना घर बार को प्यारा नहीं समझा, उन्होंने अपने अपने जो जमीन थे उन्हें प्यारा नहीं समझा, पर वो
परमेश्वर के लिए हर एक चीज को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अजीजों, सताहट थी, पर हम देखते हैं कि उस सताहट में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग और निखर कर आए, उनका विश्वास और मजबूत होता गया। एक इतिहासकार बहुत सुंदर तरीके से कहता है, और वो कहता है कि हर एक बूंद ईसाई का एक बीज के समान था। वो कहता है कि हर एक बूंद ईसाई का बीज के समान था। एक ईसाई मरता है और कहते हैं कि हजारों और ईसाई वहां उठ खड़े होते हैं। अजीजों, ये विश्वासी ईसाई का ताकत है। यदि आप भी ऐसे विश्वासी होंगे, भले आपके ऊपर अत्याचार हो और आपको लगे कि आप शायद परमेश्वर के लिए ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, और आप देखेंगे कि भले वो सताहट आपके ऊपर आ रही है, पर वो सताहट कईयों का जीवन को बदलता है। और आप घबराइए मत, क्योंकि ये सताहट का टाइम है। आप देखेंगे कि सबसे करीब जो आपके होगा, वो होगा परमेश्वर खुद। हम देखते हैं कि इस सताहट के दौरान में ही हम देखते हैं कि ये जो बाइबल जो है, इसको पढ़ने से मना कर दिया गया था। लोगों के पास कोई ऐसा, अब एक नियम लागू कर दिया गया था कि कोई जो है बाइबल का पढ़ाई नहीं करेगा। और हम देखते हैं कि उस समय जो है बाइबल जो है बहुत भाषाओं में नहीं थी। और इस अंधकार के युग 1260 वर्षों के दौरान ही हम देखते हैं कि बाइबल जो है अलग अलग भाषाओं में जो है उस समय अनुवाद किया गया। और हमने बाइबल के इतिहास पढ़ा, और यदि आपको वो तारीख याद होंगे अलग अलग, तो आप देख पाएंगे कि जो बाइबल का अनुवाद किया जा रहा था, उसको क्या, वो दौर था जब परमेश्वर के लोगों को मारा जा रहा था, सताया जा रहा था। अजीजों, देखिए, परमेश्वर के लोग परमेश्वर से किस कदर प्रेम करते थे। अजीजों, आज हमारे पास बाइबल खुला है, हमारे पास अनुमति है पढ़ने के लिए, हमारे पास मोबाइल पर बाइबल है, पर हम देखते हैं कि हमें इस बाइबल की कदर नहीं है। वचन जबकि मोबाइल पर हर एक जगह उपलब्ध है, फिर भी हम देखते हैं कि हम मोबाइल पर दुनिया की चीजें देखते हैं, पर हम परमेश्वर के बातों को नहीं पढ़ते हैं। अजीजों, एक समय लोग इस बाइबल के लिए मरने तक को तैयार थे, और बहुत लोग मरे क्योंकि उन्हें बाइबल पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। अजीजों, वो लोग बाइबल का एक पन्ना के लिए वो लोग तरसते थे। वो बाइबल का एक पन्ना उनके लिए एक बहुत बड़ा खजाने के समान था। अजीजों, आज हमारे पास ऐसे कई खजाने हैं घर में। यदि आप मेरी बात करें, मेरे खुद के अपने 3 बाइबल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए भी सच्चाई है। तो अजीजों, हम क्यों इसकी कदर नहीं करते हैं? अजीजों, इस बाइबल में जिसके बारे में जिक्र किया गया है, वो यीशु मसीह है। और वचन कहता है कि यीशु मसीह ही जीवन है। अजीजों, आइए, हमारे पास बाइबल होना, हम इसे हल्के में ना लें। एक सौभाग्य है, एक सौभाग्य है अजीजों, कि हम बाइबल को अपने भाषा में स्वतंत्रता में पढ़ सकते हैं। आइए, इन चीजों को हम यूं ही, इस समय को हम यूं ही ना जाने दें। हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों को, ये आप देख सकते हैं, ये जॉन हस्क है। आप देख सकते हैं कि उसे जो है लकड़ियों के बीच में एक खूंटे पर गाड़ा गया है, और जो है अब वो क्या करने वाले हैं, उस लकड़ी में आग जलाने वाले हैं। और यदि आप कहानी पढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि पास्टर इजराइल जो है और मेरे भाई दीपेंद्र जी जो जो आज जुड़े हुए हैं, वो आपको जो है एक किताब जो कि महासंघर्ष है, जिसे अंग्रेजी में द ग्रेट कंट्रोवर्सी कहा जाता है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपको उपलब्ध कराए। क्योंकि जब आप इन सब के विश्वास को देखोगे, आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। और कभी मौका मिला तो हम उसके हर एक पन्ने को, हर एक अध्याय को हम एक एक करके पढ़ेंगे, और उस किताब को पढ़ना अपने आप में ही विश्वास बहुत मजबूत होता जाता है। आप, यदि आप जॉन हस्क के बारे में पढ़ेंगे, वो परमेश्वर से प्रेम करता था, पर वचन के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था। वो रोमन क्या थे, कलीसिया के
उन विधियों के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीना चाहता था, और वो जो है उसके ऊपर तो फिर भी जो है परमेश्वर के वचन को नहीं त्यागा, उसने परमेश्वर को नहीं त्यागा। उसे पकड़ा गया और उसे एक खूंटे पर गाड़ दिया गया, उसे जलाने के लिए। और हम देखते हैं कि जो जलाने वाला था, वो बताते हैं इतिहासकार की पीछे से आग जलाने की कोशिश कर रहा था। फिर जॉन हस्क कहते हैं उनसे कि आप पीछे से ऐसा आग क्यों जला रहे हैं? यदि मैं घबराया होता, मैं डरा होता, तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं आप में से होता, आप आगे से आग जलाए। उफ, अजीजों, देखिए परमेश्वर के लोगों का प्रेम परमेश्वर के लिए, कि मौत के सामने भी वो परमेश्वर का महिमा करते रहे। और कई ऐसे आप कहानियां सुनेंगे जहां बताया जाता है कि परमेश्वर के लोग जलते हुए भी गीत गा रहे थे। अजीजों, क्या आपके जीवन में जब दुख और तकलीफ आती है, क्या आप भी गीत गाते हैं, या परमेश्वर के ऊपर दोषी भरा उंगली उठाते हैं? उफ, अजीजों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और जब आपके ऊपर दुख तकलीफ आती है, वो प्रसन्न नहीं होते हैं। जितना दुख आपको होता है, उतना ही उससे कई गुना अधिक उनके दिल को दुख पहुंचती है। अजीजों, आइए हम भी परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ बने रहे, क्योंकि परमेश्वर तो हमारे साथ हमेशा वफादार है, जब हम उनके साथ वफादार भी नहीं है। हम देखते हैं मार्टिन लूथर हो गया, हमने wycliffe के बारे में पढ़ा, विलियम टिंडेल के बारे में पढ़ा। ये सबों को ढूंढ ढूंढ कर हम देखते हैं कि इनके ऊपर दुख, परेशानी, इनके ऊर सताहट आई, और हम देखते हैं कि परमेश्वर वफादार बने गए। देखते हैं कि लोग जो उन्हें आग पर जिंदा जला गया था, हजारों लोगों को, ऐसे हजारों लोगों को। अब जैसे हमने पढ़ा कि लगभग 5 करोड़ ईसाई जो थे, उनको ये ताकत जो है, प्रकाशित वाक्य 13 की ताकत जो है, उसने मौत के घाट उतार दिया था। उन्हें कहा गया था कि आप जो है केवल ये कहें कि हम यीशु मसीह को त्याग करते हैं, कि उस समय के दौरान परमेश्वर के लोग वफादार बने रहे और उन्होंने मौत को चुना, पर वो जो है यीशु मसीह को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। आज परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में है। वचन कहता है कि जब परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे, तो क्या वो इस पृथ्वी पर विश्वास पाएंगे? मतलब क्या वो ऐसे लोगों को पाएंगे जो कि मौत भी आ जाए तो वो यीशु मसीह को नहीं त्यागेंगे? अजीजों, जब यीशु मसीह का आना होगा, हम उस समय उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने मौत के मौत के सामने भी उनको नहीं झुकाया, पर यीशु मसीह की ओर वो देखते चले गए। अजीजों, जब यीशु मसीह आएंगे, तो क्या वो उस विश्वास को देखेंगे? क्या वो आपको ऐसा विश्वास के समान देखेंगे या नहीं? हम देखते हैं कि ये दौरान जो है 538 ईस्वी में शुरू हुआ और 1798 ईस्वी में समाप्त हुआ, जो कि 1260 वर्ष होते हैं। हम देखते हैं कि नेपोलियन जो है, उन्होंने देखा कि ये जो रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है, एक बहुत बहुत ऐसी ताकत हो रही थी, जो कि उसके राज्य के लिए एक खतरा के समान नजर आ रही थी। और हम देखते हैं कि उसने अपने जनरल बर्थियर को भेजकर, हम देखते हैं कि पोप को कैद में लाया, जिस कैद में हम देखते हैं कि पोप की मृत्यु होगी, और इस ताकत का जो है, वहां पर हम देखते हैं कि खात्मा हो गया। और हम देखते हैं कि जैसे हम पढ़ रहे थे कि हम देखते हैं जैसे हम पढ़ रहे थे कि उस ताकत को एक चोट पहुंची, और हम जैसे देख रहे थे कि वो चोट जो है अब ठीक हो गया है। फिर आइए हम पांचवें पांचवें पहचान चिन्ह को परखना चाहेंगे, जो कि हमें प्रकाशित वाक्य उसका 13 का 5 में हमें मिलता है। प्रकाशित वाक्य 13 उसका 5 यहाँ इस प्रकार लिखता है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया।
तो हम देखते हैं ये ताकत जिसकी जिक्र की जा रही है, और ये ताकत कौन है, अब शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। तो ये ताकत को कितने समय के लिए काम करने के लिए अधिकार दिया गया? 42 महीने के लिए। और अजीजों, जब हम भविष्यवाणी की पढ़ाई कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, क्योंकि जिस समय में बाइबल लिखा जा रहा था, और कहेंगे कि अक्सर जब भविष्यवाणी की पढ़ाई करते हैं तो एक महीने में 30 दिन। अभी जो हम देखते हैं कि एक महीने में 28 है, 27 है, 31, 30 है, ऐसा नहीं था। एक महीने में पूरे पूरे, हर एक महीने में पूरे पूरे 30 दिन हुआ करते थे। तो हम देखते हैं कि 42 महीने की जिक्र की जाती है। और हम देखते हैं कि यदि एक महीने में 30 दिन थे, शायद इसके लिए आपको आपके कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। यदि एक महीने में 30 दिन थे, तो आइए हम 42 को 30 से करें, तो ये आपको मिलता है 1260। 1260, मतलब 1260 दिन। तो अजीजों, जो 42 महीने वाकई में कितने दिन हो रहे हैं? 1260 दिन। और ये जो 1260 दिन है, ये भविष्यवाणी के 1260 दिन है। तो ये जो 1260 भविष्यवाणी के दिन, वो जो कितने होते हैं, हम जैसे गिनती 14 का 34, और हम देखते हैं इजिकेल 4 का 6, और हम यहां से पाते हैं कि एक दिन एक साल के बराबर है। और जैसे हम भविष्यवाणी में जब समय की हम पढ़ाई करते हैं, तो एक सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं दिन और साल का सिद्धांत। और दिन और साल का सिद्धांत में क्या होता है? एक दिन, एक एक भविष्यवाणी का दिन एक शाब्दिक साल। अगर सरल शब्दों में कहूं, एक भविष्यवाणी का दिन एक साल। एक दिन किसके बराबर है? एक साल के बराबर है। यदि 42 में, यदि उसे हम 30 से मल्टीप्लाई करें, वो कितना बनता है? 1260 दिन। और हमने कहा कि एक दिन जो है किसके बराबर है? साल। तो यदि आप यदि गणित पढ़े होंगे, और गणित में हम क्या करते हैं, यदि ये इसके बराबर है तो हम उनको क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। इसी सिद्धांत को लेते हुए यदि आप देखें, तो 1260 दिन जो है वाकई में 1260 शाब्दिक साल है। और हम देखते हैं, जैसे हमने पढ़ चुका, 538 ईस्वी से लेकर 1700 कितने समय होते हैं? 1260 वर्ष। और जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों को सताया गया, उनको जलाया गया, उनको उनको जो है भगाया गया, हम देखते हैं ये कब हुआ? ये 1260 वर्षों के दौरान। और मैं जानता हूं कि ये बातें आपके सामने स्पष्ट है कि ये 42 महीने 1260 भविष्यवाणी के दिन हैं, जो कि होते हैं 1260 शाब्दिक साल। तो ये हम देखते हैं कि पांचवा पहचान चिन्ह है। आइए हम छठा पहचान चिन्ह को परखना चाहेंगे। इसके लिए हम पढ़ना चाहेंगे जिसको हमने पहले भी देखा है, प्रकाशित वाक्य 13 का 18। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि ज्ञान इसी में है, जैसे जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक को जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अजीजों, क्या अंक है? 666। यहाँ वचन कहता है कि मनुष्य का अंक, पहले कहता है बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले। इस पशु, ये पशु कौन है? हम जानते हैं कि ये पशु कौन है, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। क्योंकि जैसे हमने पहले जिक्र किया कि इस ताकत का अध्यक्ष, जो जो पशु है, या ये छोटा सीन जो है, इस ताकत का अध्यक्ष कौन है? एक मनुष्य है। और हमने देखा कि ये पशु जो है, कहता है कि ये पशु
क्या है, एक राज्य को दर्शाता है, और इस राज्य का अध्यक्ष कौन है? मनुष्य है। और इसका अंक क्या है? 666। एक राज्य है, इस राज्य का जो चालक है, इस राज्य का जो हेड है, उसका अंक क्या है, कहता है 666। और एक चीज हमें गौर करने की जरूरत है, जब हम एक एक मनुष्य की हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ, या इस पशु की जिक्र कर रहे हैं, तो हम पूरे जो सिस्टम है, पूरे प्रणाली जो है, उसका हम जिक्र कर रहे हैं, एक व्यक्ति का ही नहीं, पर उस पूरे सिस्टम का हम क्या कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, जिसने हजारों लोगों को जो है अंधकार में रखा हुआ है। हम उस ताकत की जिक्र कर रहे हैं जो जो है गलत सिखा रहा है, जो कि लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर ले जा रहा है। हम देखते हैं कि ये एक ताकत है, ये एक राज्य है, जिसका जो चालक जो है वो एक मनुष्य है, और उसका जो अंक जो है 666 है। आइए, और इस चीज को मैं आपके पास दोबारा पेश करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमने इस चीज को पहले भी देखा। और आइए हम इस चीज को हम एक बार और दोबारा हम देखना चाहेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये, यहाँ पर आप लिखा देख सकते हैं कि ये जो जो पोप है, ये इसका पोप को ये किताब दिया जाता है, और जो कि विकारियस पेले डेई, विकारियस पेले डेई, विकारियस मतलब किसी के स्थान पर, किसी के स्थान पर, विकारियस का मतलब है किसी के स्थान पर। पेले मतलब पुत्र, और डेई मतलब गॉड, मतलब यीशु मसीह के, यीशु मसीह परमेश्वर यीशु मसीह के स्थान पर। इसका मतलब ये, यदि हिंदी शब्दों में कहूं, तो परमेश्वर यीशु मसीह के स्थान पर। और ये टाइटल क्या है? विकारियस फिले डेई। और हम जानते हैं, जैसे हम रोमन गिनती के बारे में जिक्र कर रहे थे, यदि वी है तो वो 5 नंबर को दर्शाता है, आई है तो 1 नंबर को, यदि सी है तो 100 नंबर को, यू जो है 5 नंबर को, फिर एल जो है 50 को, डी जो है 500 को। तो ये जो है रोमन जो गिनती है, उसमें जो है इन अ, अंग्रेजी अक्षरों का ये कुछ अंक है। और यदि आप विकारियस के लिए हर एक उस अंकों को अगर आप जोड़े, तो वो आपके लिए बनता है 112। यदि फिले जो कि सन है, वाकई में पुत्र है, यदि आप उसके अंकों को जोड़े तो 53 बनता है। यदि डेई को आप जोड़े तो वो 501 बनता है। और जब आप इन अंकों को एक साथ जोड़े, तो ये आपका बनता है 666। ये बनता है 666। तो अजीजों, आप देख सकते हैं कि हम एक एक करके हमने इन पहचान चिन्हों को हमने परखा। और आप इन पहचान चिन्हों को ले लीजिए, और मैं विश्वास करता हूं कि अब आपके पास इन पहचान चिन्हों का, अब आपके पास समझ है। और आप यदि हमारी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते, तो बहुत अच्छा, मत कीजिए। पर हमारी आपसे एक विनती है कि आप कृपया करके इन 6 पहचान चिन्ह को लेकर आप खुद परखिए, क्या ये पहचान चिन्ह रोमन कैथोलिक कलीसिया के अलावा क्या किसी और पर लागू होती है या नहीं। या आप दानियल 7 का, जब हम छोटा सिंह की पहचान कर रहे थे, आप उन 10 पहचान चिन्ह को लीजिए और रख कर देखिए, क्या ये 10 पहचान चिन्ह किसी और के साथ मेल खाती है या नहीं। आप पूरा लाइब्रेरी छान लीजिए, आप पूरी दुनिया छान लीजिए, आप पूरा इंटरनेट छान लीजिए, आपको कोई भी ऐसा राज्य नहीं मिलेगा जो कि इन 5 और इन 6 पहचान चिन्ह पर खड़ा उतरता है, या उन 10 पहचान चिन्ह पर खड़ा उतरता है। यदि आप देखेंगे कि एक ताकत है, एक प्रणाली है, एक सिस्टम जो है, जिसे हम रोमन कैथोलिक कलीसिया कहते हैं, जो कि परमेश्वर के वचन पर नहीं, पर मनुष्य के बातों पर बना हुआ है, हम देखते हैं कि केवल उसके साथ ये पहचान चिन्ह मेल खाती है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि और किसी के साथ
ये पहचान चिन्हें मेल नहीं खाती है। अजीजों, हमारा कोई ऐसा हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है कि हम आपको गुमराह करें, पर हम आपके पास केवल सच्चाई को रखना चाहते हैं, और हम आपके पास सच्चाई को जैसा वचन में है हम उसे आपके पास पेश कर रहे हैं। अजीजों, यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं, और आप जानते हैं, मैं जानता हूं, और पूरा 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 ब्रह्मांड जानता है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। और हम देखते हैं जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही है वो एक चीज को बताती है साफ साफ कि यीशु मसीह का आना बहुत जल्द हो चुका है। हम देखते हैं कि समय क्या है, पूरा हो चुका है। और बहुत जल्द जैसे जो चीजें हो रही हैं, यदि आप न्यूज देखें, और यदि आप बेहतरीन जगह आप जाना चाहते हैं जहां आपको पता चले कि यीशु मसीह आ रहे हैं, तो आप कृपया करके न्यूज चैनल खोल लीजिए। कोई भी, वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, नेशनल न्यूज चैनल हो या इंटरनेशनल न्यूज चैनल हो, कोई भी आप न्यूज चैनल खोल लीजिए। आप देखेंगे कि आप उन न्यूज चैनल के जरिए एक ही चीज को सुनेंगे कि यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। और अजीजों, हम देखते हैं कि हर एक भविष्यवाणी जिसकी जिक्र की गई थी, जिनको हमने पढ़ा, जैसे हम देखते हैं कि 1260 वर्षों के बारे में उससे होने से पहले ये बातें लिखी गई थी, और जैसे लिखी गई थी वैसा ही हम देखते हैं पूरा हुआ। हम देखते हैं अजीजों कि यीशु के चेले थे, आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये आप जो है यीशु मसीह का चेला है जो कि पतरस है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह का चेला पतरस जो है उसे क्रूस पर लटकाया गया, और उससे भी यीशु मसीह की तरह जो है क्रूस पर गाड़ कर उसे मारा जा रहा था। पर पतरस जो है कहता है कि मैं उस योग्य नहीं कि मैं अपने स्वामी की तरह मरूं। वो कहता है कि मुझे जो है आप उल्टे साइड से क्या कर दीजिए, लटका दीजिए। हम देखते हैं कि जो लोग यीशु मसीह के पीछे थे, यीशु मसीह के साथ वफादार थे, हम देखते हैं कि उनको जो है शैतान ने मौत उतार दिया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह का हर एक चेला जो है, एक जो कहेंगे कि उन्हें बहुत दर्दनाक मौत से गुजरना पड़ा। हम देखते हैं कि उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और बताया जाता है, यदि आप इतिहास को देखें, इतिहास हमें बताता है कि सभी चेले जो है उनमें से, सभी चेलों में से यदि एक चेला जो कि है नहीं मारा गया जैसे बाकी मारे गए, वो यूहन्ना है। यदि उसके अलावा हम देखते हैं कि सभी जो थे यीशु मसीह के चेले जो हैं, वो जो है एक शहीद शहीद के समान मरे, उन्हें जो है विश्वास के लिए मारा गया। हम देखते हैं कि पौलुस, आप उससे वाकिफ है, सबसे ज्यादा किताब हम देखते हैं कि पौलुस लिखते हैं। नए नियम में हम देखते हैं कि पौलुस को जो है उसका सर को धड़ से अलग कर दिया गया था। हम देखते हैं कि उसका गर्दन जो है काट कर अलग कर दिया गया था। हम देखते हैं कि अजीजों, जो विश्वासी लोग थे उस अंधकार के युग में, उनको सताया गया, उनको मारा गया, शेरों के बीच में डाला गया। हम देखते हैं कि उनको हर एक उन तौर तरीकों से, उन दर्दनाक तरीकों से मारा गया। हम देखते हैं चेलों को, हम देखते हैं कि चेलों को भी उसी प्रकार से शैतान ने सताहट के द्वारा, उस दर्दनाक तौर और तरीकों के द्वारा उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे उद्धार करता, हम देखते हैं कि उन्हें भी इसी तरह का मौत का सामना करना पड़ा। अजीजों, ये जो सताहट जो है, वचन कहता है, और यदि आप पढ़े मती की पुस्तक में, वहां इस प्रकार लिखता है कि धन्य है वो, खुश है वो जो मेरे लिए सताए जाते हैं। अजीजों, सताए जाना, जैसे एक लेखक कहती है कि सताए जाना, सताहट जो है स्वर्ग का सबसे बड़ा उपकार है। अजीजों, आपको सताहट से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपको सताहट के साथ, अगर आपको सताहट से गुजरना पड़ रहा हो, तो आप
जानिए कि ये जो सताहट जो है स्वर्ग का सबसे बड़ा उपकार है। अजीजों, यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह के महिमा का भाग होंगे, आप उसके महिमा का भाग होंगे, तो आपको उसके सताहट का भाग होने से भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के साथ ऐसा बर्ताव किया, शैतान ने यीशु मसीह के साथ ऐसा बर्ताव किया, तो वो आपके साथ भी ऐसा ही करेगा। पर आप घबराइए मत, क्योंकि उस सताहट का एक अंत है। उस सताहट का एक अंत है, और उस सताहट का अंत करने वाला खुद यीशु मसीह है। क्योंकि हमारा यीशु मसीह अब वो कब्र पर नहीं है, पर वो पुनरुत्थान हो गए हैं। वो जीवित है और वो स्वर्ग में है, और वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, और वो हमें लेने के लिए बहुत जल्द आ रहे हैं। तो यदि आपके ऊपर विश्वास के कारण सताहट आए, तो आप आनंदित होइए, परमेश्वर का महिमा कीजिए कि आपको उस योग्य माना गया, समझा गया कि स्वर्ग ने आपको उस उपकार सताहट के साथ नवाजा है। तो अजीजों, क्या आप उस समय के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि बहुत जल्द रविवार कानून आने वाला है, और जब जो लोग भी परमेश्वर के साथ वफादार होंगे, वो लोग जो है सताए जाएंगे। वो लोग सताए जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब ने रात भर रात हमने अलग अलग सच्चाइयों को सीखा है, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के आत्मा ने आपसे बातचीत की है, और परमेश्वर के आत्मा ने आपको उन सच्चाइयों को दिखाया है जिनको सब आपने आज तक नहीं देखा था। पर परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं कि आप उनके लिए एक निर्णय लें। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे जिसके साथ हम अंत करेंगे। यूहन्ना 13 का 17। यूहन्ना 13 का 17 यहाँ इस प्रकार लिखता है कि तुम तो ये बातें जानते हो। तुम तो ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य है। अजीजों, आप जो है, अब आपने इन सच्चाइयों को जान लिया है। पर धन्य है वे जो इन सच्चाइयों पर चलेंगे। जब इन सच्चाइयों को जानेंगे तो इन सच्चाइयों के साथ खड़े होंगे। मैं नहीं जानता कि आप कहां से हैं, आपका नाम भी मैं अच्छे से नहीं जानूंगा। पर अजीजों, यदि आपने इन सच्चाइयों को आपने जाना है, तो परमेश्वर आज आपको एक निर्णय लेने के लिए बुला रहे हैं कि क्या आप उन सच्चाइयों को मानेंगे, आप उन सच्चाइयों को करेंगे। यदि ये आप है और आप ये कहते हैं कि हाँ, मैंने परमेश्वर के सच्चाई को जाना है, कैथोलिक कलीसिया का उस अंधकार को, हाँ मुझे रोशनी मिला है और मैं उस रोशनी के अनुसार चलूंगा। और यदि वो आप है और आप ये निर्णय लेते हैं, तो आइए हम घुटनों में आए और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे उन सच्चाइयों के साथ। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय और मौके के लिए कि आप हमारे से बातचीत करते हैं, अपने सच्चाइयों को प्रकट करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ रहिए कि हम इन सच्चाइयों को अपने जीवन में जीने वाले हो सके, क्योंकि आपने अपने वचन में हमें कहा कि धन को जब वो जानते हैं तो उनको करते हैं, उनके अनुसार जीते हैं। क्योंकि हम जैसे पढ़ रहे थे, कई लोग जो है, जब उन्होंने सच्चाई को जाना तो वो सच्चाई के लिए खड़े हुए, और शायद उन्होंने अपने जीवन को गंवाया, पर वो धन्य है क्योंकि वो आपके साथ स्वर्ग राज में होंगे। धन्य वो है जो आपके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि आप सच हैं और आप अनंत काल के लिए है। और यदि हम दुनिया के साथ बने रहे, उस झूठ में जीते चले जाएं, तो दुनिया तो केवल कुछ
पल के लिए है, और यदि हम दुनिया के साथ होंगे तो जब दुनिया का अंत होगा हमारा भी अंत हो जाएगा। परमेश्वर हमारे साथ रहिए, हमें हिम्मत और ताकत दीजिए ताकि हम उस रोशनी के साथ अपने जीवन को जीने वाले हो सके। मेरे भाई और बहन के साथ रहिएगा, क्योंकि उन्होंने आज निर्णय लिया है, इसी कारण वो अपने घुटनों पर है, और उनके ऊपर विश्वास के कारण मुसीबतें आएंगी, सताहट आएंगी। परमेश्वर आप उनके साथ रहिए, क्योंकि सताहट जो है वो सबसे बड़ा तोहफा है स्वर्ग का, कि उनके साथ रहिए, कि उस सताहट के बीच में भी उनके मन में, उस उनके चेहरे में एक मुस्कुराहट रहे। परमेश्वर आप अपने लोगों के साथ रहिए, उनके विश्वासों को मजबूत कीजिए, और हमारे भाई और बहनों के साथ रहिए जो इन सच्चाइयों को जाने, वो इन सच्चाइयों को अपने तक न सीमित रखे, पर उन सभी को बताए जिन्हें वो अंधकार में देखते हैं, ताकि उस रोशनी को पा सके, और उस रोशनी के अनुसार जो है और भी लोग जो है अपने जीवन को जीने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं इन पढ़ाइयों के लिए, इन समयों के लिए जहां आप हमें बार बार और लगातार सिखाते चले जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे साथ रहिए, हमें अपने ऊपर उस स्थिर चट्टान पर हर एक दिन बनाते चले जाइए, ताकि जब वो आंधी तूफान है मुसीबत का, हम तब भी मजबूत बने रहें। जब हमें जलाया जा रहा हो, हमें जब शेरों के सामने फेंका जा रहा हो, हमारे साथ हो कि हम भी आपके दासों की तरह कह सके, यदि परमेश्वर बचाना चाहे तो बचाए, और यदि ना बचाए तो भी हम उसके साथ को नहीं छोड़ेंगे। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे प्रार्थना को सुना। आप हमारे भाई बहनों को सहायता करेंगे जब वो आपकी सच्चाई के साथ खड़े होंगे। आपका हम महिमा करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं, बढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि आप उस योग्य हैं। इस विनती को धन्यवाद करते हुए, खुशी भरे मन के साथ, विश्वास करते हुए, आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।